डीएसएलआर कैमरे का रंग काला ही क्यों होता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि गाड़ियों के टायर काले ही क्यों होते हैं? दुनिया भर में ट्रेन पटरी पर चलती है, लेकिन एक ऐसा भी देश है जहां ट्रेन रोड पर चलती है। पर कैसे? किस नदी से निकला हर पत्थर भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है? दोस्तों, वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि गाड़ियों के टायर का रंग काला ही क्यों होता है? चलिए जानते हैं। कच्चा रबर हल्के पीले रंग का होता है, लेकिन टायर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है ताकि रबर जल्दी न घिसे। मजबूती के लिए ही इसमें कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन का रंग काला होता है, इसलिए टायर का रंग भी काला होता है। नंबर 2, बिजली के बल्ब का आविष्कार करने वाले थॉमस एडिसन रात को काम करते हुए अपने एक हाथ में स्टील की गेंद रखते थे ताकि उनको नींद आ जाए और स्टील की गेंद हाथ से छूटे तो उसके शोर से वो जाग जाएं। नंबर 3, दुनिया में सबसे अधिक हैकर चीन में पाए जाते हैं। चीन हर 10 हैकिंग में से एक हैकिंग के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पूरी दुनिया में हैकिंग 23% घटनाओं को चीन के द्वारा अंजाम दिया जाता है। नंबर 4, लोहित नदी को खून की नदी कहा जाता है और लोहित नदी को भारत की लाल नदी के रूप में भी जाना जाता है। असम, अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली लोहित नदी अपनी लाल मिट्टी के कारण लोहित कहलाती है। इसका पानी आंशिक लाल है। दंतेवाड़ा की शंखिनी नदी का पानी यहां लाल हो गया है और अब यह पानी पीने लायक नहीं है। नंबर 5, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो आपको ट्रेन पटरी पर चलती हुई दिखाई देगी, लेकिन चाइना में ट्रेन सड़क पर चलती है। चलिए जानते हैं कि ये ट्रेन सड़क पर बिना पटरी के कैसे चलती है। इन ट्रेन को एआरटी कहते हैं, मतलब ऑटोनोमस रेल रैपिड ट्रांजिट। इन्हें चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं होती है। इनमें सामान्य ट्रेन की तरह लोहे के पहिए नहीं, बल्कि सामान्य कार या बस की तरह रबर के पहिए लगाए जाते हैं, जिससे सड़क पर आसानी से चल सकें। इन्हें चलाने के लिए लोहे की पटरी की जगह रोड पर पेंट की लाइनें बनाई जाती हैं, जो इसके लिए वर्चुअल पटरी का काम करती हैं, और ट्रेन में लगे हुए सेंसर की वजह से इस वर्चुअल पटरी को फॉलो करते हुए अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। नंबर 6, क्यों इस आईपीएस लड़की ने नासा का आया ऑफर भी ठुकरा दिया था? चलिए जानते हैं। अनुकृति शर्मा का जन्म राजस्थान के अजमेर में हुआ था। उनके पिता 20 सूत्रीय विभाग के डायरेक्टर और मां टीचर थीं, इसलिए उनको बेहतर शिक्षा प्राप्त हुई और 2012 में पीएचडी करने के लिए अमेरिका गई और ह्यूस्टन शहर की राइस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। कोर्स के दौरान ही अमेरिका की स्पेस अनुसंधान संस्थान नासा में नौकरी का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें तो देश की सेवा करनी थी। और फिर भारत वापस आकर साल 2020 में 5वें प्रयास में यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर आईपीएस बनी। नंबर 7, फ्रांस की ये सड़क दिन में 2 बार नजर आने के बाद पानी के 13 फीट नीचे चली जाती है। इसे पैसेज डू गोइज कहा जाता है। नंबर 8, एप्पल कंपनी अपने फोन में एसडी कार्ड नहीं देती है। इसके पीछे की वजह बहुत ही बड़ी है। दरअसल एप्पल कंपनी अपने नाम और मोबाइल की परफॉर्मेंस के लिए मार्केट में जानी जाती है। ऐसे में अगर आईफोन में मेमोरी कार्ड डालने लगे तो कई लोग मार्केट से सस्ते मेमोरी कार्ड लेकर फोन में यूज करेंगे, जिससे मोबाइल की परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी और मार्केट में कंपनी का नाम खराब होगा। इसलिए एप्पल कंपनी अपने मोबाइल में एसडी कार्ड का ऑप्शन नहीं देती है, बल्कि अपने फोन में ज्यादा स्टोरेज दे देती है। नंबर 9, जापान संभावित रूप से दुनिया का सबसे ईमानदार देश बनकर उभरा है। एक ऐसा स्थान जहां अधिकांश चुराई गई वस्तुएं उनके असली मालिकों को लौटा दी जाती हैं। तो क्या दूसरे देश जापानियों से प्रेरणा लेंगे? नंबर 10, क्या आप भी मोबाइल कवर के पीछे 100 या 500 का नोट रखते हैं? तो अब से रखना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप मोबाइल में 100 या 50 का नोट रखते हैं तो मोबाइल जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे फोन में आग भी लग सकती है या मोबाइल ब्लास्ट हो सकता है। जो नोट बनाने के लिए केमिकल यूज होता है, वो भी आग लगाने में मदद करता है। इससे बचने के लिए कोशिश करें मोबाइल कवर टाइट ना हो और मोबाइल कवर के पीछे नोट या फिर कोई कागज ना रखे। दोस्तों, कमेंट्स करके बताएं
क्या आप भी मोबाइल कवर के पीछे नोट रखते हैं? नंबर 11, नर्मदा नदी से निकला हर पत्थर भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को नर्मदेश्वर भी कहा जाता है, जिसका उल्लेख विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। नंबर 12, समोसा भारत में सबसे लोकप्रिय नाश्ता है, लेकिन सोमालिया ने 2011 से इस स्वादिष्ट व्यंजन पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उनका कहना है कि नाश्ते का त्रिकोणीय आकार अल शबाब समूह को ईसाई धर्म का प्रतीक लगता है। वैसे इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि समोसे में सड़े गले मीट भरने की वजह से इस पर पाबंदी लगी है। नंबर 13, अमेरिका का झंडा एक स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक 17 साल के लड़के ने डिजाइन किया था, जिसमें सिर्फ उसको बी ग्रेड मिला था। नंबर 14, दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान के इस आदमी ने खुद को किराए पर रखा है। दरअसल जापान के 37 वर्षीय शोजी मोरिमोटो ने खुद को किराए पर रखा है। लोग अपना अकेलापन दूर करने के लिए इनके साथ घूमने जाते हैं। इनके साथ घूमने के 7,000 रुपीस और साथ ही खाने का खर्चा भी उठाना पड़ता है।